Welcome to Medbon Care Institute. In this lecture, we will talk about the morphology of flowering plant. Morphology of flowering plant में हम बात करेंगे leaves की. Leaves have mainly three part. Leaves के कितने पार्ट होते हैं? Main three पार्ट होते हैं. First is leaf base, petiole and lamina. कौन कौन से थ्री मेन पार्ट होते हैं? लीफ बेस, petiole and lamina. What is leaf base? Part of the leaf which attach the stem. लीफ बेस क्या करता है? स्टेम से लीफ को अटैच करता है. Next is petiole, part of the leaf connecting the lamina with the branches of or stem. ये क्या करता है? petiole किससे अटैच करता है? लामाइना से अटैच रहता है. लामाइना इसी से अटैच रहता है और या तो स्टेम से भी इसका अटैचमेंट रहता है. नेक्स्ट लामाइना, ब्रॉड एंड ग्रीन फ्लैट ऑफ द लीफ. ये क्या होता है? ब्रॉड और फ्लैटेंड पार्ट होता है किसका? लीफ का. उसे क्या बोलते हैं? लामाइना. मेन फंक्शन क्या होता है लामाइना का? ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ये क्या है? ये जो फ्लैटेंड पार्ट दिख रहा है लीफ का, इसे क्या बोलते हैं? लामाइना. नेक्स्ट, ये जो बीच से लाइन पास होती है इसे क्या बोलते हैं? मिड रिब. मिड रिब से जिसका ओरिजिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वेन्स. वेन्स से भी कुछ छोटी छोटी ओरिजिनेट हुई इन्हें क्या बोलते हैं? वेनलेट्स. देन ये क्या है? स्टिप्यूल्स. और क्या ये क्या होता है? लीफ बेस. ये क्या है? लीफ बेस. एंड दिस इज petiole. और ये क्या है? petiole होता है. देन वी विल टॉक अबाउट द वेनिएशन. वेनिएशन, what is variation? The arrangement of vein and veinlets in the leaf of lamina. वेनिएशन क्या होता है? लामाइना में किस तरह से वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट हुआ उसी को क्या बोलते हैं? वेनिएशन. Variation are mainly two type. Reticulate variation and parallel variation. How many variation? Reticulate variation and parallel variation. What is reticulate variation? Lateral veins are divided into various branches and veinlets from a net like structure.
रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है, जो इनकी वेन्स होती हैं वो बहुत सारे नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन। किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इज डाइकॉट प्लांट। जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनिएशन। ऑल द वेन्स रन, जितने भी वेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलली रन करते हैं, किसी भी नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिएशन। एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल वेनिएशन इज मोनोकॉट प्लांट। जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पैरेलल वेनिएशन के अंदर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स, leaves are mainly two type, simple leaf and compound leaf. In simple leaf, a leaf is said to be a simple when its lamina is entire or many inside to any depth but not up to a midrib or the petiole. मतलब जो अटैचमेंट होता है मिडरिब का वो प्रॉपरली उससे वेन और वेनलेट्स प्रॉपरली नहीं ओरिजिनेट हुए रहते, बहुत ही कम ओरिजिनेशन होता है वेन और वेनलेट्स का, उन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। Example is people plant and mango and radish। इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ। अ लीफ इन विच द लीफ प्लेट इज इनसाइड अप टू द मिडरिब और द पेट्यूल एंड डिवाइडेड इनटू अ सेवरल स्मॉल पार्ट ऑफ लीफलेट्स। बहुत सारे वेन और वेनलेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसी लीफ को क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। Compound leaf are two types, pinnately compound leaf and palmately compound leaf. First is
pinnately compound leaf and palmately compound leaf. Pinnately compound leaf are seen in नीम. किसमें दिखाई देता है? नीम में. नेक्स्ट, palmately compound leaf एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? नीम में. और पार्टेटली कंपाउंड लीफ किसमें प्रेजेंट होता है? सिल्क कॉटन में. नेक्स्ट इज फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी what is phyllotaxy? It is a pattern of arrangement of leaf on the stem or the branches. लीफ का अरेंजमेंट किस तरह से स्टेम में होता है उसी को क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी. इट इज द पैटर्न arrangement of leaves on the stem or branches is known as phyllotaxy. Phyllotaxy are three types: alternate, opposite and whorled. In alternate, single leaf arises to each node. सिंगल लीफ हर एक नोड से एक लीफ का ओरिजिनेशन होता है इन अ अल्टरनेट मैनर. किस मैनर में? अल्टरनेट मैनर में. उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी. Example of alternate phyllotaxy is mustard, China rose and sunflower. Mustard, China rose and sunflower. Next, in opposite, pair of leaf arises at each node. अल्टरनेट में एक नोड से एक लीफ का ओरिजिनेशन होता है. बट इन अपोजिट में क्या होता है? दो नोड से दो लीफ का ओरिजिनेशन होता है. Example of opposite is guava and calotropis. Next is whorled. If more than two leaves arises each node, हर एक नोड से एक से ज़्यादा लीफ का ओरिजिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? whorled फाइलोटैक्सी. Example, एलिस्टोनिया एंड नेरियम. इसमें किस प्रकार का फाइलोटैक्सी होता है? वॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी. देन हाउ मेनी टाइप ऑफ फाइलोटैक्सीज? अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ. First modification of leaf is leaf tendrils.
some plant, whole leaf is modified into a wire-like structure, which is called the leaf tendrils. Tendrils help in climbing. कुछ लीफ में क्या होता है, टेंड्रिल्स ओरिजिनेट होते हैं, जिससे लीफ क्या होती हैं, उसकी सपोर्ट से ग्रो करती हैं. एग्जाम्पल इज पी. Example of leaf tendril is P. Next is leaf spine. Leaf are modified into pointed spine. कुछ लीफ होती हैं जिसमें क्या ओरिजिनेट रहती है, स्पाइंस निकले रहते हैं. Leaves are modified into pointed spine. Example is cactus and argemone. Next is phyllodes. In phyllodes, modification of leaf, in some petiole became flat leaf like green, senses of food and function as a normal leaf. कुछ लीफ का जो पेटियोल होता है वो कैसा हो जाता है, बिकम फ्लैट, फ्लैट हो जाता है, लीफ लाइक, और ग्रीन तो पहले से रहता ही, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. This modification of leaf is phyllodes. Next is inflorescence. Inflorescence. Arrangement of flower on the floral axis is known as inflorescence. किस तरह से प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट हुआ है, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस आर मेनली टू टाइप, साइमोस एंड रेसिमोस. In cymose inflorescence, main axis terminates into a flower and limited growth flower are born in the basipetal order.
मेन एक्सिस टर्मिनेट किस में होते हैं, फ्लावर में, और साइमोस में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होती है फ्लावर की। और कहाँ से ओरिजिनेशन होता है इनका, बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर मतलब जैसे एक लीफ यहाँ से अगर ब्रांच है, एक फ्लावर का ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ है, दूसरे फ्लावर का ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ, तीसरे फ्लावर का ओरिजिनेशन यहाँ से हुआ, मतलब बहुत सारी ब्रांच ओरिजिनेट होंगी और वहीं से फ्लावर का ओरिजिनेशन होता है, उसे बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। एग्जाम्पल इज कैलेट्रोपिस एंड तुलसी। नेक्स्ट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लावर आर born laterally in the acropetal order. मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इनटू फ्लावर। मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रो करता है, फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। फ्लावर का अरेंजमेंट होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। एग्जाम्पल इज रेडिश एंड मस्टर्ड एंड नीम। एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स जैसे कि स्टेम है, एक फ्लावर का ओरिजिनेशन यहाँ से होगा तो दूसरे फ्लावर का ओरिजिनेशन यहाँ से होगा, ना तो इससे और लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी, ना तो लैटरल ब्रांचेस से किसी फ्लावर का ओरिजिनेशन होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। और साइमोस में क्या होता है, बेसिपिटल ऑर्डर। ब्रांच जैसे स्टेम है, स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट होंगी और इसी ब्रांचेस से फ्लावर का ओरिजिनेशन होगा, उसे क्या बोलते हैं, बेसोपिटल ऑर्डर। In next lecture we will talk about the flower. Thank you.